नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज किसको कहा जाता है, क्या होता है, कुछ क्वेश्चन होते हैं इसमें, वो सारे हम लोग इसमें देखेंगे। सबसे पहले कि हम लोग क्या करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में, सब कुछ आप यूज करते हैं साम दाम दंड भेद, कि कोई भी मतलब लॉजिक से बाहर नहीं जाना है, जो फॉर्मूला है उसी को यूज करना है। पर उसके हिसाब से क्या होता है कि जो भी चीज दिया रहता है, जैसे हम लोग को एक तरफ एलएचएस दे देगा, एक तरफ आरएचएस दे देगा, एलएचएस सॉल्व करके आरएचएस प्रूव करना है, चाहे आरएचएस सॉल्व करके एलएचएस प्रूव करना है, चाहे आप दोनों को सॉल्व करके सेम रिजल्ट ला देते हैं। तो इसको कहा जाता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को लेके हम लोग सॉल्व करते हैं, मतलब फॉर्मूला सब यूज करके उसको सॉल्व किया जाता है। जो सबसे आसान तरीका जो होता है, जैसे क्या क्या हम लोग यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, उसके लिए हम लोग इसमें इस वीडियो में देखेंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। देख लीजिए, सबसे पहले हमारे पास हो गया कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहा किसको जाता है। तो ये होता है हमारे पास, जैसे अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, मान लीजिए साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सब हम लोग जानते हैं। तो साइन थीटा हम लोग जानते हैं कि होता है p/h, कॉस थीटा जो होता है वो होता है हमारे पास b/h, tan थीटा जो होता है वो हो जाता है हमारे पास p/b। ph और b किसको कहा जाता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, अगर यहाँ पे थीटा है तो थीटा के अकॉर्डिंग होगा, ये ध्यान रखिएगा हमेशा, ये p होता है, ये b होता है और ये h होता है। p जो होता है थीटा के अपोजिट साइड वाला होता है, b जो होता है एडजेसेंट होता है और h हमेशा हाइपोटेनियस रहेगा, जो 90 डिग्री के सामने वाला है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको यूज करते हैं कि कैसे कैसे मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होता क्या है। मेन 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होता है, उसको सपोर्ट करने के लिए जो होता है अलग अलग चीज होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे आया कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा को हम लोग 1/sin थीटा लिखते हैं। अच्छा है, साइन थीटा को हम लोग लिखते हैं 1/cosec थीटा। हम लोग इन दोनों को यूज कर सकते हैं, 1/cosec थीटा। अच्छा है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा जो होगा, इसका वैल्यू जो होता है वो होता है 1। सेक थीटा को हम लोग लिखते हैं 1/cos थीटा, चाहे कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/sec थीटा। अच्छा है, cos थीटा इंटू सेक थीटा जो होगा, cos थीटा इंटू सेक थीटा, ये 1 होगा। ये सब सपोर्टिंग है आपका, जिसको हम लोग यूज करेंगे। उसके बाद अगर हम लोग cot थीटा लेते हैं, तो cot थीटा को हम लोग लिखते हैं 1/tan थीटा। tan थीटा को लिखा जा सकता है हमारे पास 1/cot थीटा, और cot थीटा इंटू tan थीटा जो होता है वो हमारे पास हमेशा 1 के इक्वल होता है। अब tan थीटा का एक और वैल्यू होता है, tan थीटा जो होता है, tan थीटा को हम लोग sin थीटा बाई cos थीटा लिखते हैं, sin थीटा बाई cos थीटा। अच्छा है, cot थीटा को हम लोग लिखते हैं cos थीटा बाई sin थीटा। इतना ध्यान रखना है आपको। तो ये सारा चीज यूज होगा। उसके बाद कुछ अलजेब्रा भी यूज होता है, कि जैसे a² माइनस b² जो होता है वो होता है हमारे पास a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस b² जो होता है वो हो जाता है हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, a³ प्लस b³ जो होता है वो होता है हम लोग, मतलब दो फॉर्मूला होता है इसका, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी होता है। अच्छा है, हम लोग यूज करते हैं a प्लस बी इंटू a² माइनस ab प्लस b²। ये सब यूज मतलब अलजेब्रा का जो भी पोर्शन है वो होता है। अब हम लोग चलते हैं मेन आइडेंटिटीज पे। मेन आइडेंटिटीज क्या होता है, तो जैसे अब आ गया हम लोग मेन आइडेंटिटीज पे। ये हुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी को यूज किया जाता है। तो साइन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब इसको क्या किया जाएगा, सेकेंड जो होगा हमारे पास, सेकेंड होगा हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू हो जाता है 1।
सेक स्क्वायर थीटा जो होता है ये होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगला जो आइडेंटिटीज होता है वो होता है, मतलब एक हो गया, एक सेट ये हो गया, दूसरा सेट ये हो गया, तीसरा सेट होता है हमारे पास कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो हो जाता है हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है वो हो जाता है हमारे पास कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये सब आइडेंटिटीज हम लोग को यूज करना है, बाकी सबके सपोर्ट के साथ ये सारा आइडेंटिटीज हम लोग को यूज करना है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसके बाद। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का है, मान लीजिए हमारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हो गया। पहला हुआ आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसके बाद कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हुआ। अब इसी सबको तोड़ मोड़ के ये किया जाता है। तो साइन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है वो हो जाता है हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा ये सब एक साथ कर दे रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पे होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये सब तीनों को हम लोग को यूज करना है। एक बहुत ज़्यादा बार यूज होता है, जैसे हम लोग मान लीजिए टेन थीटा की जगह पे हम लोग साइन थीटा बाई कॉस थीटा यूज करते हैं। अच्छा, कॉस थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा होगा, और कॉट थीटा की जगह पे हम लोग यूज करेंगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो इन्हीं सबको यूज करके या कुछ अलजेब्रा का यूज करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो अब हम लोग बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चंस में क्या होगा कि जैसे ये सारा जो फॉर्मूला है, इस सारे फॉर्मूला को हम लोग एक साथ यूज करेंगे। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन के आरएचएस में देखेंगे कि आरएचएस में क्या करना है, एलएचएस में क्या करना है। अगर मान लीजिए हम लोग को आरएचएस टफ लग रहा हो तो एलएचएस सॉल्व करते हैं, एलएचएस टफ लग रहा हो तो आरएचएस सॉल्व करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो अब बढ़ते हैं हम लोग अगले मतलब इसके क्वेश्चन सेक्शन में। क्वेश्चन जो देखते हैं वो मेन क्वेश्चन है, जो हो सकता है उस टाइप का क्वेश्चन चाहे वही सेम क्वेश्चन आ जाए आपका। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चंस पे चलते हैं, हमारे पास पहले से लिखा हुआ क्वेश्चन सब है। जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू हम लोग को प्रूव करना है 1 बाई टेन थीटा प्लस 1 बाई कॉट थीटा। तो ये हो गया हमारे पास, एक चीज ध्यान रखिएगा, एलएचएस हो गया, ये आरएचएस हो गया। हम लोग को एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस लाना है, चाहे फिर दोनों को सॉल्व करके एक बराबर कर देना। तो जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, एलएचएस लेते हैं, ये हो गया हमारे पास कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि हमेशा क्या होगा, प्रैक्टिस जो होता है मैथ में, ट्रिग्नोमेट्री में आप जितना डरिएगा उतना ट्रिग्नोमेट्री आपको डराएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, आपको डरना नहीं है, आप इसको सीधे बढ़ते जाइए, कोई रूल के हिसाब से बढ़िए, जो नियम कायदा है उसके हिसाब से आराम से अपने आप सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग इसको जैसे सॉल्व करते हैं, तो कॉसेक थीटा हम लोग अभी जस्ट देखे हैं, जो होता है 1 बाई साइन थीटा माइनस साइन थीटा हो गया। यहाँ पे सेक थीटा को हम लोग चेंज करेंगे 1 बाई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। अब सॉल्व किया जाएगा इसको, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा, इधर हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा। ये एलएचएस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अभी हम लोग जस्ट देखे हैं, कॉस स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा। ये हुआ हमारे पास।
अब इसमें हम लोग बढ़ते हैं तो साइन थीटा से इसका पावर जो 2 है वो खत्म हो जाएगा, कॉस थीटा से इसका पावर जो 2 है वो खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास बचा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब हम लोग इसमें क्या हुआ, ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आ गया, एलएचएस सॉल्व किए। अब हम लोग क्या करते हैं, आरएचएस सॉल्व करते हैं। तो आरएचएस हमारे पास दिया हुआ है 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा। चेंज किया जाएगा इसको, तो ये हो जाएगा 1/sin थीटा बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 1 ये हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। फाइनल रिजल्ट जो आएगा हमारे पास वो आ जाएगा 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये चीज क्या होगा, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए, दोनों को सॉल्व करके, फर्स्ट को सॉल्व किए, एलएचएस को सॉल्व किए तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आया, आरएचएस को सॉल्व किए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आ गया। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। इतना ध्यान रखना है, एकदम सिंपल चलना है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है आगे। अगर मान लीजिए आपको नहीं लग रहा है कि ये सॉल्व हो पाएगा तो फिर एलएचएस, पहले एलएचएस को सॉल्व करके कोशिश करना है कि आरएचएस आ जाए। फिर अगर वो सॉल्व नहीं होता है तो फिर आरएचएस को सॉल्व करेंगे, आरएचएस सॉल्व करके एलएचएस के जो भी रिजल्ट आया उसके बराबर कर देंगे, चाहे एलएचएस के बराबर कर देंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये है हमारे पास साइन थीटा इंटू 2 साइन क्यूब थीटा, और तो इसमें क्या करना है, हम लोग को एलएचएस लेना है। यहाँ पे हमारे पास साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा और कॉस 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा हम लोग को प्रूव करना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, कलर चेंज करके फिर सॉल्व करते हैं कोशिश एक बार। तो पहला एलएचएस लेते हैं हम लोग, ये हो गया हमारे पास साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। सॉल्व करेंगे तो ऊपर साइन थीटा कॉमन लिए, बच जाएगा हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे हो जाएगा, अगर हम लोग कॉस थीटा कॉमन लेते हैं तो बच जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे 1। अब इस 1 जो है 1 को हम लोग चेंज कर देते हैं दोनों में। तो 1 का वैल्यू क्या होता है, 1 इज इक्वल टू होता है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी चीज को हम लोग यूज करेंगे, तो इस चीज को यूज करेंगे, चेंज करके यहाँ पे हम लोग, ये हो जाएगा हमारे पास स्क्रीन गायब हो गया था, सॉफ्टवेयर लैग करता है कभी कभी। तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, कलर फिर से चेंज कर लेते हैं। ये हो गया हमारे पास साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो गया हमारे पास टैन थीटा, और 1 को हम लोग चेंज कर देते हैं। तो 1 का जो वैल्यू होता है वो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे हो जाएगा -1 है तो दोनों में माइनस लग जाएगा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम लोग जब सॉल्व करेंगे इसको, ये आ जाएगा हमारे पास, इधर टैन थीटा ही हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे भी हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों आपस में खत्म, बच गया हमारे पास टैन थीटा। तो हम लोग एलएचएस सॉल्व करके आरएचएस आ गया, तो ये आपका प्रूफ हो गया क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी आसान ही है, जैसे साइन क्यूब थीटा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अलजेब्रा थोड़ा सा यूज करेंगे, कि जैसे एक है हमारे पास दे दिया है साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा बाई साइन थीटा प्लस
कॉस थीटा। तो जब हम लोग अलजेब्रा यूज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसमें, जैसे हमारे पास फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, वो फॉर्मूला होता है। अगर हम लोग फॉर्मूला यूज करना चाहें तो यहाँ पे हो जाता है हमारे पास फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जो होता है वो होता है हमारे पास ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड, अगर हम लोग ए क्यूब माइनस बी क्यूब यूज करते हैं, जैसे इस क्वेश्चन के लिए हम लोग को वो यूज करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो जैसे फर्स्ट पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं, दो पार्ट में क्वेश्चन है, एक है हमारे पास, एक प्लस वाला है एक माइनस वाला है। अब सॉल्व करते हैं, प्लस वाला पहले सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो एलएचएस लेके चलते हैं। ये हो गया हमारे पास, क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब सॉल्व करेंगे, ऊपर वाले को हम लोग ब्रेक करते हैं, इसको साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और इधर है प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो उसको लिख लेते हैं प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब क्या होगा हमारे पास इसमें कि यहाँ पे ये है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये खत्म हो जाएगा। इन दोनों को मिला के साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इधर ये लास्ट में है हमारे पास प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जो क्वेश्चन आपको देखने में ज्यादा टफ लगेगा वो ज्यादा आसान होगा। इसका वैल्यू आ गया हमारे पास 1। तो क्या किए, इसको ब्रेक किए, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा वो हम लोग ब्रेक कर दिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब में। तो उससे ये हमारे पास रिजल्ट आया, जिसमें हम लोग इसको डिवाइड कर दिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया, अब प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको डिलीट करते हैं, फिर नेक्स्ट वाले जो माइनस वाला देख लेते हैं। तो माइनस वाले को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब माइनस वाले में भी हम लोग क्या करेंगे, वही अलजेब्रा यूज करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, सेम प्रोसेस है, सिर्फ क्या है साइन चेंज हो जाता है इसमें। ये हो गया हमारे पास। अगर एलएचएस लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए, आप चाहें तो इसको आप ये कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो एलएचएस हमारे पास है साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और फिर माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हम लोग को प्रूफ कितना करना है, 1 प्रूफ करना है इसको। तो हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको ब्रेक किया जाएगा। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई नीचे हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये खत्म, यहाँ पे बचा हमारे पास माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होगा वो 1 होगा। ठीक, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हमारे पास खत्म हो जाएगा, बच जाएगा हमारे पास 1। एलएचएस सॉल्व करके हम लोग आरएचएस ला दिए। ये आसान क्वेश्चन होता है, बच्चा सब भी सॉल्व कर सकता है। छोटा बच्चा को अगर पढ़ा दिया जाए, सिर्फ अलजेब्रा का ज्ञान होना चाहिए आपको। अलजेब्रा में भी क्या फॉर्मूला आना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज करना है, कैसे यूज करना है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे ये आसान, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है आपको। ये क्वेश्चन है हमारे पास
कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। एलएचएस लेते हैं हम, इसमें हम लोग एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस भी कर सकते हैं, चाहे आरएचएस को सॉल्व करके एलएचएस भी कर सकते हैं। पहले एलएचएस से चलते हैं आरएचएस पे। जैसे ये हो गया कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा माइनस ये हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर बाई नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। क्या होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाता है। अब इसमें हम लोग अगर जो डिवाइड होने वाला होगा उसको डिवाइड कर दिया जाएगा, तो जैसे 1 माइनस कॉस थीटा भाई 1 माइनस कॉस थीटा खत्म हो गया, फाइनल आंसर आ गया हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये हो गया हमारे पास एलएचएस को सॉल्व करके हम लोग आरएचएस प्रूव किए। अगर मान लीजिए आप आरएचएस से सॉल्व करना चाहते हैं कि जैसे हम लोग को इसको सॉल्व करके कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर लाना है, तो अगर हम लोग आरएचएस को सॉल्व करते हैं तो ये हो गया हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। आरएचएस से सॉल्व करते हैं, इसमें क्या किया जाएगा, रेशनलाइज कर दिया जाएगा। तो रेशनलाइज करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा भाई 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। ऊपर हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हुआ 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर नीचे दोनों पे स्क्वायर है तो उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, कंबाइन कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। चेंज करेंगे इसको 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है इसको। अब ये हो जाएगा हमारे पास 1 बाई साइन थीटा जो होगा वो हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो ये हम लोग देखिए आरएचएस को सॉल्व करके एलएचएस पे आए। इस वाले क्वेश्चन में एक तरीका ये हो गया, एक तरीका ये हो गया। दोनों तरीका में आप जो यूज करना चाहें उसको यूज कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे। जैसे हम लोग सॉल्व किए हैं, पहले में एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस लाए हैं, सेकंड में आरएचएस को सॉल्व करके एलएचएस लाए हैं। ये क्वेश्चन है हमारा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो जैसे हम लोग को प्रूव करना है इसमें tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा और कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा। तो बहुत जगह जहां क्वेश्चन होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे इसको, tan थीटा को sin थीटा बाई cos थीटा और cos थीटा को cot थीटा को चेंज करेंगे cos थीटा बाई sin थीटा। तो यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं, इसको सॉल्व किया जाएगा। एलएचएस हम लोग लेके चलते हैं। tan थीटा को हम लोग लिखते हैं sin थीटा बाई cos थीटा बाई 1 माइनस cos थीटा बाई sin थीटा प्लस cos थीटा बाई sin थीटा बाई 1 माइनस sin थीटा बाई cos थीटा। सॉल्व किया जाएगा इसको, तो ये हो जाएगा sin थीटा बाई cos थीटा। नीचे सिंपल आपको फ्रैक्शन के तरीके पे बढ़ना है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इधर हो गया हमारे पास कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। आगे जब इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा बाई
कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब थोड़ा सा साइन चेंज करेंगे हम लोग, जैसे इसका अगर एलसीएम लेते हैं, ये इस स्टेप के बाद हम लोग बढ़ रहे हैं यहाँ पे, इसका अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और इधर हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ऊपर हो जाएगा हमारे पास साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा। एलसीएम भी यहाँ ए माइनस की, यहाँ बी माइनस ए है, तो यहाँ पर साइन चेंज किए, इससे हो गया। अब इसको एक्सपैंड किया जाएगा, ऊपर जो है ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो उसको एक्सपैंड करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये दोनों खत्म हो गया, इसको सेपरेट कर लिया जाएगा, तो आएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब फिर अलग अलग कर लेंगे इसको, ये हो जाएगा हमारे पास जब सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये खत्म हो गया, यहाँ पे वो हमारे पास कॉस थीटा से स्क्वायर खत्म हो गया, साइन थीटा से इसका स्क्वायर खत्म हो गया, आया हमारे पास tan थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस 1, इसी को लिख दिया जाएगा 1 प्लस tan थीटा प्लस कॉट थीटा। तो जो भी क्वेश्चन आपको देखने में ज़्यादा टफ लगेगा उसको हम लोग सिंपली आगे बढ़ना है, आगे बढ़ के उसको सॉल्व करना है। जैसे सिंपल हम लोग प्रोसेस में चलेंगे, फॉर्मूला यूज करते जाएंगे, उसके हिसाब से काम करते जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेकंड पार्ट का जो क्वेश्चन होगा सेकंड पार्ट में हम लोग फिर 2-3 घंटा में अपलोड हो जाएगा। अगर अब आपको लाइक करना हो, शेयर करना हो, सब्सक्राइब करना हो, या कोई कुछ भी आपको कमी लग रहा हो तो उसको कमेंट कीजिए। कोई स्पीड ज़्यादा लग रहा हो, चाहे आपको दिखाई ढंग से नहीं दे रहा हो, तो उसके लिए कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में जो होगा वो उसका सुधार कर लिया जाएगा।